उन्होंने कहा सेल्फलेस सर्विस फॉर द ह्यूमैनिटी दैट इज होल ऑफ रिलीजन। सेल्फलेस सर्विस फॉर द ह्यूमैनिटी दैट इज होल ऑफ रिलीजन। फिर आखिर में उन्होंने यंग पीढ़ी को जब कहा इफ यू लव मी, क्राइस्ट ने कहा इफ यू लव मी कीप माई कमांड। अब हमने संत सीताराम जी को अपने हृदय में स्थान दिया, राष्ट्र संत के रूप में अपना नतमस्तक झुकाया। उसके अंदर क्या है? क्राइस्ट ने कहा इफ ये लव मी कीप माई कमांड। तो इनके शासन में, इनकी शिक्षा में, इनकी दीक्षा में, इनके संरक्षण में हम अपनी साधना को बढ़ाएं। अगर इस तरह से हम बढ़ते हैं तो साधक का और जिज्ञासु का अगला कदम मजबूत होता है। इसीलिए विनोबा जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया। विनोबा जी से पूछा गया, मैं खुद था, संत जी मेरे साथ थे, संत जी ने उनको उपस्थित दिया, समता प्रकाश ग्रंथ दिया, उन्होंने इसको पढ़ा। 25 मिनट के बाद कहा कि हम तो व्याकरण के पंडित हैं, ये तो सिद्ध पुरुष हैं, और सिद्ध पुरुष हैं, सिद्ध वाणी है, अगम वाणी है, अगाध और अथाह। हम ये कह सकते हैं कि समता समाज में आए, व्यक्ति के जीवन में आए, पारिवारिक जीवन में आए, राष्ट्र के जीवन में आए और संसार समाज में आए। आज जो अहमता का जीवन है, ममता का जीवन है, विषमता का जीवन है, अराजकता का जीवन है, इससे ही अशांति है। जब तक ये क्या है? कलेश को देने वाला, कलह को देने वाला और कल्पना को देने वाला। हम जब तक अपने जीवन में समता को स्थापित नहीं कर सकते, ये समता नहीं कि बराबरी, ये समता नहीं कि मुसावात, और ये समता नहीं कि इक्वलिटी। समता का मतलब इंग्लिश में इकोनॉमिटी। इकोनॉमिटी में और इक्वलिटी में बहुत अंतर होता है। इकोनॉमिटी से एमिटी भी आती है, उसमें से यूनिटी भी आती है, उसमें चरित्र की ब्यूटी भी आती है। जब जीवन के अंदर हम मन से, वचन से और कर्म से और आचरण से, अगर मन से एक हैं, वचन से एक हैं, कर्म से एक हैं, आचरण से एक हैं, तो समता हमें गले लगाएगा और समता हमारे गले का श्रृंगार बनेगा। इसलिए हमारे विनोबा जी ने हमें उपदेश के रूप में नहीं, एक प्रसंग के रूप में उन्हें बताया कि सत्य, प्रेम, करुणा, सेवा जो बताई। तो हमने पूछा कि महात्मा गांधी ने हमेशा अहिंसा पर बल दिया, आपने अहिंसा छोड़ दी, सत्य को और प्रेम को, करुणा को ले लिया। उन्होंने इसका जवाब दिया। उन्होंने जवाब दिया कि सत्य का अर्थ क्या है, प्रेम का अर्थ क्या है, करुणा का अर्थ क्या है। विनोबा जी कहते हैं सत्य का अर्थ है प्रभु राम, प्रेम का अर्थ है भगवान कृष्ण, करुणा का अर्थ है महात्मा बुद्ध। बुद्ध के आदर्श को जीवन में चरितार्थ करना, राम के आदर्श को जीवन में चरितार्थ करना, भगवान कृष्ण के आदर्श को जीवन में चरितार्थ करना, ये भारतीय संस्कृति है, ये भारतीय सभ्यता है, ये भारतीय दर्शन है, ये भारतीय वेद है और ये भारतीय ज्ञान है। अगर हम इनको चरितार्थ नहीं करते तो भूगोल में तो भारत दिखाई देगा, राष्ट्रीयता भी, मगर जो उसकी राष्ट्रीयता है और जो उसकी उपयुक्तता है वो लुप्त हो जाएगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि समता हमारे जीवन में स्थापित हो। और वो हमारा सहारा क्या है? हमारा सहारा जिस भावना से हम आए हैं, जिस धारणा से हम आए हैं, जिस श्रद्धा से हम आए हैं, हम उस समत्वम योग उच्यते इसका साक्षात करके जाए। क्योंकि गीता ने एक बात खत्म कर दी आखिर में कहकर, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्माय मव्यम शरीरस्थौ पे कौन्ते न करोति न लिप्पति। अनादि होने के कारण से, निर्गुण होने के कारण से और अवय होने के कारण से क्या करता है आत्मा? शरीरस्थौ पे कौन्ते, हे कुंती पुत्र, शरीर में रहता है, क्या करता है? न करोति न लिप्पति, कर्म करते हुए अकर्ता है और भोग भोगते हुए अभोगता है, त्रिगुणातीत है और निर्लेप है। ऐसा कबीर ने जो घोषणा की है, जहाँ काम वहाँ नहीं नाम, जहाँ नाम वहाँ नहीं काम, इन दोनों का मेल नहीं, रवि रजनी एक थाम। सूर्य रवि को कहते हैं, रजनी चंद्रमा को कहते हैं, और जब सूर्य की तरफ देखते हैं आंखें चुंधिया जाती हैं, चंद्रमा की तरफ देखें, दर्शन करें, आंखों को शीतलता प्राप्त होती है। सूर्य फसलों को पका देता है,
चंद्रमा फसलों में रस भर, जो नाम मिला है उसके साथ जुड़ने से हमारे जीवन में सुख की वृद्धि होगी, शांति होगी, समृद्धि होगी। इसलिए मन की शांति के लिए भी, बुद्धि की स्थिरता के लिए भी, और शरीर की निरोगता के लिए भी, और आत्मा के आनंद के लिए भी, जो आज आपने अपना कर्तव्य पूरा किया और मैंने भी और आप सब ने पूरा किया, हम समझते हैं कि हम अपने समता के प्रेमी या समता के साधक या समता के अनुयायी जितने भी हम हैं, जैसे अभी 100 साल की मनाया जा रहा है, एक बरसी सदी, हम भी संकल्प किए हुए हैं कि महात्मा मंगत राम जी की 21वीं सदी में हम इनकी सेंचुरी मनाएंगे, और वो सेंचुरी नजदीक आ रही है। जब वो आपको आह्वान मिले, उसमें भी आपका सहयोग मिले, इन प्रार्थना से मैं अपनी भी और आपकी ओर से भी संत सीताराम को नमन करता हूँ, और आपके जितने भी हैं आपके पुण्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ कि थोड़े समय में भी आपने जो परिचय दिया है, इतना उत्साह के साथ आए हैं। इसी तरीके से, उसी उत्साह से महात्मा मंगत राम जी की स्मृति में और उनके चरणारविंद में अपनी आस्था और श्रद्धा की पुष्पांजलि अर्पण करता हूं, और जो हमारे आगमन आए हैं, जो कुछ भी वो कह गए, उनका भी सम्मान करता हूं। धन्यवाद। ओम ब्रह्म सत्यम, ओम ब्रह्म सत्यम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वथा। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरणी मानी, मंगत सतगुरु सतगुरुदेव महाराज जी, साध संगत जी, माताओं बहनों, ये अनमत मूड़ा जो है ये इस काबुल नहीं है। ये सब अपार कृपा गुरुदेव महाराज महात्मा सीताराम जी की होने से ही इस पदवी पर कोई पहुंच सकता है। जब तक गुरु कृपा ना हो तब तक कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं होता। और आज हम गुरु महिमा पर ही एक शब्द का उच्चारण करेंगे, और साथ में ही एक गुरुदेव जी के चरणों में एक भजन भेंट किया जाएगा। ओम ब्रह्म सत्यम। सतगुरु चरणी मंगत गत मिली, भेद भरम दुख जाए, जैसे जिसमें प्रीत करी, सतगुरु चरणी माई, मंगत गत मिली, भेद भरम दुख जाए, वचन गुरु में जीवन
परतीत परम पदुने पाल पाल गुरु की सीख विचारे भाव दूसर से उतरे पारे अपनी कमत से आनव छोड़े गुरु के बचन संग प्रीति जोड़े आचार विचार जो गुरु समझाई तन मन से नित करे कमाई गुरु की सत अर्दनी गुरु देखे गुरु के वचन करे जीवन लेके एक परमेश्वर की सिफत कमाए सतगुरु साचा जो बतलाए बाग ममाद कदूरत त्यागे साचे करम में उठ के जाने अपनी गफलत पाप को खोए गुरु सीखे आशा बनले दोए पूरे गुरु की सेवा कमाए ज्यों ज्यों से त्यों दुख जाए साचा वचन जो गुरु समझाई मन विच कर्म तिसतीत कमाई बेमुख जीवन अंतर से छोड़ो गुरुमुख जीवन सब चरणी जोड़ो गुरु उपकार सब बंधन नाते तो सिख साजा गुरु रूप पर गाते साचा नाम सुन हृदय में दारी साची भगत पाई पार मुरारी सात स्वरूप का लेख लगाई अपने गतों में नित दर्शन पाई वास अगोचर घर पर गत होई ओए गुरु की सिखिया चित जोई पाप कपट सब खेद मिसाई पारे उपकारी जीवन को पानी
रख गुरु चरण स्मरित मार्ग साचे धर्म का पायो पूर्ण रीत मंगत गुण सब गाए रख गुरु चरण परित गया नहीं जाने गुरुदेव आ गया। हिंदू ने तुमको पूजा मुसलम ने तुमको माना हिंदू ने तुमको पूजा मुसलम ने तुमको माना इन सभी में तुम्हारे सदा न्यारा गुरुदेव आ गया हूँ। तेरे दर पे सर झुकाने तेरी अपार माया तेरा भेद नहीं जाने गुरुदेव आ गया हूँ। तुमने जब विचारा इन गुण का किया पसारा तुमने जब विचारा इन गुण का किया पसारा होते इन सभी में तुम्हारे सदा न्यारा। इस संगत के लोग की व्यापार में इजाफा कर सके। कुछ लोग ऐसे आए कि चलो इस प्रकार कुछ हमें राजनीतिक लाभ मिल जाएगा, कुछ इसलिए भी आ जाते हैं कि हम ये बता सकेंगे कि हम बहुत भक्त हैं। लेकिन सच में ये जो प्रेमी जी आए हैं कि हम आपके दरबार में आ गए हैं गुरु जी, इसको गुरु और वो सच्चा शिष्य उसके बीच कौन सी अदृश्य डोर है, वो कौन सी अदृश्य दोनों के बीच में प्रेम एक संबंध है, इसको देखना उसको समझ पाना सिर्फ उन्हीं गुरु शिष्यों का काम है जो सचमुच उसी ही डोर से अपने गुरुओं के साथ बंधे हुए हैं। मैं अब श्री गुलाम रसूल खान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि महाराज जी आपको महात्मा मंगत राम जी का ग्रंथ एक अनुपम भेद के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ग्रंथ को पढ़ेंगे, उसका पठन पाठन करते हुए इसके अनुसार अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और यदि आप जैसे महानुभाव जो इन ग्रंथों पर अमल करके इन चीजों को लागू करें जीवन में, तो हमारे समाज में अच्छे नेता, अच्छे लोग अवश्य आएंगे। ये हमारी महाराज जी के दरबार में आज दरख्वास्त है। तो ये ग्रंथ श्री समता प्रकाश, महाराज जी ने 2 ग्रंथ लिखे, एक समता प्रकाश, वो हमें समत्व जैसा कि इकोनॉमिटी हर स्तर पर, यानी कि जीव का देखना, उसमें गरीबी अमीरी दुख सुख वाली कोई बात नहीं है। और वो प्रकाशित करता है हमारी बुद्धि को ये जानने के लिए कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। लेकिन समता विलास का अर्थ है पहरावा। वो पहरावा हमारा किस तरह का हो, पहरावा का अर्थ नहीं है हमारे वस्त्र, अपितु हमारा जीवन किस सांचे में डला हुआ हो, किस प्रकार हम अपना आचरण करें, किस प्रकार हम अपने समाज के अंदर जिए, वो समता विलास द्वारा महाराज जी ने हमें फरमाया। अब श्री बलदेव जी से मैं अनुरोध करूंगा कि प्यारी साथ संगत जी, क्योंकि आज कुछ हमारे यहाँ और भी मेहमान आ गए, आपको उन्हें सुनने का हम सत्संग का आधा घंटे के लिए समय जो बढ़ा रहे हैं, मुझे मालूम है आपको बहुत प्रतीक्षा होगी लंगर प्रसाद ग्रहण करने की, लेकिन आप 2-2 घंटे लेट भी तो आते हैं। तो इसलिए यदि आप सबकी आज्ञा। ओम ब्रह्म सत्यम।
बार बार करूं वंद मंगत सतगुरु से ढेर गर्भ नहीं काश अग्नि मैं पड़ा पल पल हुए अंगार मंगत जीवन जगत का हे विद क्यों विचार आशा रूपी अगन ये चिन चिन करे अंगार मंगत मन पछताया जब जलन देखी संसार ये संसार सुराए जीव मुसाफर नीत मंगत खोज सत शांति ओहद जात है भी बालापन को जो बन गाए गई जरा जो बन को खा काल जरा को खा गया मंगत जीव पछता रंचक मातर सुख नहीं इस कूड़ जगत पर वास मंगत रचना सपन की खेले काल तमाश बिख बीजे नित दिन गुनी मांगे अमृत सार मंगत सोई पाए जो घाले करे विचार पानी का ये बुदबुदा छिन में बिन से जात मंगत बिन हरि सिमरने सभी पूर्ण लखास सुपना जैसे रात का ऐसे जगदा खेल मंगत काले नाम जो पाए परम सुख में साचा नाम पहचान के मन में लियो छुपाए मंगत ये संसार है बिना गात न दियो काए वेद कुतेब बहु पठना करे और नियम तरम बहु पात मंगत बिन हरि सिमरने दे छूटे जीवन भरा पौजल दुष्पर अपार है सूझ बूझ नहीं पात मंगत सो निस्तर बे जो लिखे नाम की वार हर रस हर जन पान करे बैठ श्वास की तार मंगत पावे मुक्त फल सुन साचा विचार जीवन का है लाभ ये मानस देखी सार मंगत पल पल सिमर लो अवगत नाम मुराद रोगी सोगी नीच बहु परस गए सतदाम मंगत जपो प्रीत से एक चित नश काम कहता हूँ कह जात हूँ उठ साजन होश संभाल मंगत नाम प्रभु सिमरिए
बंदी छूट दुख जाल, बार बार साधन करो, सुन साचे गुण उपदेश, मंगत नाम तत् सिमरना, मुक्त धाम संदेश। मुख से कथनी बहु करे, नाम तुरावे संत, मंगत सुनी सुनाई पर बन बैठे महंत। नाम सार और ज्ञान है, नाम सर्व आधार, मंगत छिन छिन सिमर लो, चलो जीत संसार। सदा अजन्मा नित निरालम, सदा रूप अकाल, मंगत सोई सतनाम है, नित ही दीन दयाल। ओम ब्रह्म सत्यम, ओम ब्रह्म सत्यम, ओम ब्रह्म सत्यम। ये शरीर महाराज जी ने फरमाया कि जब व्यक्ति जवान होता है तो वो ये समझता है कि मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं, मुझसे ज्यादा बलशाली कोई नहीं। तो दास ने कुछ पंक्तियां गुरुकुल में लिखी थी। एक ऐसे फूल के समान उसकी तुलना हो जाती है कि वह फूल गर्व से मुस्त बना डाली पर रहे मुस्काता था, देख सुकोमल पंखड़ियों को फूला नहीं समाता था, कुछ पल तक जड़वत मूर्ति बना, मैं रहा देखता आनिमेश, तब स्पष्ट रूप से जान सका सृष्टिकर्ता का श्रम विशेष। क्षण सुखद हुए प्रतीत लख, लावण्य लोहित पुष्प पर देखने को मिल गया परिणाम अपनी भूल का। सहज भाव से माली ने जब उपवन में प्रवेश किया, तोड़ लिया डाली से सबको और पुष्प पात्र में डाल दिया। कुछ पुष्प आरती हेतु गए, कुछ गौरी का श्रृंगार बने, कुछ चपल बालकों के कर से दूरित राहों में खार बने। तब भ्रमर और पुष्पों का स्नेही वीरान वाटिका को पाकर मन ही मन रोया पछताया, स्वयं को मोह में फंसा पाकर। तो ये मेरा जो उस वक्त का एक अनुभूति मेरी है। महाराज जी ने कितने सुंदर शब्दों में कहा, ये यौवन सदा रहने वाला नहीं। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, आज उन खाली महलों को देखकर जिसमें कभी सहस्रों लोग तलवारें लेकर तोपे दीवारों के ऊपर रखकर पहरा दिया करते थे, आज वहां लोग 50 पैसे का टिकट लेकर कहीं भी घूम सकते हैं। तो कहां गए वो लोग, कहां गई वो सल्तनतें, कहां गए वो रईस ज़ादे जिन्होंने पूरे देश को गुलाम कर रखा था। लेकिन महान पुरुषों, उनका नाम, महान पुरुषों का नाम आज भी, चाहे कोई भी मजहब हो, कोई भी समाज हो, कोई भी देश हो, उनका नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। जिस प्रकार आज हम परम योगीराज महात्मा मंगत राम जी के दरबार में बैठकर उनकी वाणी का मधुर साधन कर रहे हैं। उस वक्त यदि संसार को मालूम पड़ जाता कि ये पूर्ण पुत्र अवतार है, तो शायद दुनिया भर के लोग वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन महान पुरुष इतनी सादगी से आपके बीच में रहे, उन्होंने जो कुछ कहना था इतनी सादगी से कहा। लगा इनके भी 2 पैर हैं, ये भी बूढ़े हो रहे हैं, इनको भी चलने में कठिनाई होती है, अरे ये भी तो सर्दी और गर्मी में बैठते हैं। नहीं प्यारी साथ संगत जी, ये वो घटाएं हैं जो ऊपर से एक बार निकल गई तो लौट के नहीं आती। ये वो नदी का पानी है, जब एक बार दरिया में चला गया तो वो फिर दोबारा आपको वो नहीं मिलेगा। सिर्फ ये है कि पानी का स्वाद आपको कहीं भी पी लो वैसा ही मिलेगा। तो मैं अब महाराज जी के दरबार में श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना करूंगा कि वो अपने हाथ के मगन पंत मंगत अंतर शब्द
दीनी है खोज खोजते पर प्रभु दयालु अपनी दीनी मौज। तो ये पहला शब्द होता है, उनके अंदर वो शांति बसंत रहती है। कभी वो कल्पना नाम, ईर्खा नाम, द्वेष नाम की कोई भी वस्तु उनके पास आ नहीं सकती, ख्वाहिश उनके पास आ ही नहीं सकती। इसलिए महाराज जी ने अब आपके सम्मुख स्वामी सीताराम जी के अनुभव वचन जो उन्होंने अपने जीवन में सतगुरु प्रेम द्वारा धारण करके उन पर अमल करके हमें ये रास्ता दिया कि जिस रास्ते पर चल के हम भी उसी मस्ती को, उसी खुमारी को, उसी आनंद को, उसी शांति को हासिल कर सकते हैं। नित्य कीनी है खोज खोजते पर प्रभु दयालु जिन्हें अपनी मौज। ऐ मन तू प्रभु सदा आराध पल के ना विसरन पाए सत्य नाम हृदय रखे सत्य देश में जाए प्रभु की प्रीति राख के मन आया सत्य ठोर सिमर सिमर आनंद होया मता आगोर उद दिन कोई सहाय ना होवे ना तेरे बिन और तेरे नाम को सिमरते ज्ञानी गुणी तेरा गुरु सिखे आसे प्रभु जी होया तेरा रहम अब तो प्रेम में ही नित रहूं प्रेम ही बिन प्रभु तेरे प्रेम के और न दृष्ट प्रभु जी तेरी प्रीत में सुख पाऊं गनेरा नित ही प्रभु रक्षा करो नित 84 शेर सोना पड़ा अंगार में बेटी खावे मार बीच अंगारे ताप के बने गले का आहार नित ही नाम कमाए लो नित ही रहो होशियार प्रभु जी आप सहाय होंगे देंगे सुख आपार प्रेम प्रभु का नित रखो अपना आप बुलाए प्रभु
से प्रीति जो रखे तो ये सुख को पाए। एक प्रभु के प्रेम में विचरे रहो नित नीत, साची औषध प्रेम की खाओ, साची औषध प्रेम की खाओ। बुद्धि होवे तो तेरा ही सब खेल है, जहाँ देखा तू एक सीताराम पर कर दया, तेरी प्रभु एक सीताराम पर कर दया, तेरी प्रभु ऐसे ही सतगुरुदेव महात्मा मंगलराम जी के अनमोल और शब्द जो आज अनादि से चला आ रहे हैं, जो कि जिसकी ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, जितने भी आदि ऋषि आए उसी शब्द साधनों द्वारा ही उन्होंने उस परम गति को, उस शांति को हासिल किया जिस शांति वास्ते हर संसार के जीवन की दौड़ लगी हुई है। तो महाराज जी का फरमान है कि वो सच्ची दवाई, वो सच्ची औषधि वो खानी चाहिए जिसके बुद्धि स्वतंत्र होवे, बुद्धि के अंदर निर्णय आवे, सत और असत की पहचान करने का। जैसे इससे पहले आपने बहुत ही अमृत वर्षा सुन चुके और पुरातन वेदांत शास्त्रों के हवाले नाली श्री बकरा जी ने बहुत कुछ समझा दिया। फिर भी आज विशिष्ट योग में विशिष्ट कहते हैं कि आप तुम राम जी निर्वाण को प्राप्त हुए हो, फिर भी मैं तेरे लिए और गोया से अति गोया रहस्य की बात बताता हूँ। वो क्या है? समता, तो हृदयता और मित्रता, ये परम आनंद की जननी है। जिसके अंदर मित्रता आ गई, समता आ गई, तो हृदयता आ गई, दूसरे के दुख को अपना ही दुख समझने लगे, उस वक्त उनके आनंद का भंडार अपने आप छाछे मारने लगता है। जैसे कि समुद्र के अंदर वो लहरें उठती हैं, ऐसे आनंद के हुलोल वो उठ रही हैं। तो बहुत अरसे से आप शांति के इस महाराज जी का आज 40 साल पूरे होने के बाद 41 साल शुरू हुआ। तो महाराज जी का ये निर्वाण दिवस इसलिए मनाया जाता है, आमतौर संसार में जन्मदिन मनाए जाते हैं, मगर महाराज जी का ये निर्वाण दिन किस लिए मनाया जाता है? जैसे कि कबीर जी ने फरमाया कि जिस मरण से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरिए कब पाइए, पूरन परम आनंद। इसको सचित आनंद करके पुकारेगा, आनंद स्वरूप करके पुकारेगा। अब महाराज जी का आखिर जो है कि हम किस लिए दूर दूर से चलकर महाराज जी के पास क्या चीज हमें ले आती है। और गुरबानी में आया है तो कोई एक ऐसी स्त्री थी, पत्नी वो माता थी, वो गुरु दरबार में गई तो कहने लगी कि अब मैं क्या मांगू। तो गुरु महाराज कहने लगे कि माँ एक ही वचन मांग लेना, एक ही वरदान मांग लेना, बहुत से न मांगना। उसने कहा हाँ बेटा मैं एक ही मांगूंगी। कि वो बुढ़िया अंधी थी, गरीबनी थी, लाऔलाद थी, कुछ भी नहीं था उसके पास। उसने कहा हाँ महाराज अगर मुझे आप देना चाहते हैं तो मैं इन अपनी आंखों से अपनी बहू को सोने की मैदानी से दूध रिड़कती देखा, कि मैं इन अपनी आंखों से अपनी बहू को सोने की मैदानी से दूध रिड़कती देखा। तो इसी के अंदर
सारे संसार का, वो उसको आंखें होंगी तब वो देखेगी, उसका पुत्र होगा तब वो देखेगी, उसके बाद धन दौलत संपत्ति होगी तब वो कुछ देखेगी, और फिर तो वो दूध भी तब होगा, मक्खन भी तब निकलेगा जब उसके पास सब कुछ आ जाएगा। तो ऐसी हमें गुरु दरबार से क्या मांगना चाहिए? समता अखंड शांति कुल विघ्न दोष से निहार मंगत रूप नारायण का सत समता विचार, शांति आए और ये जो अशांति का वातावरण है इसका खात्मा हो, यही प्रार्थना है। ओम ब्रह्म सत्यम, ओम ब्रह्म सत्यम, ओम ब्रह्म सत्यम। थोड़ा को जोड़ते रहे। और तत्पश्चात संत 84 में अपने पुत्र वियोग के बाद 13 दिन के अंदर ही दास उस वक्त वही मौजूद था जब संत सीताराम जी ने इस बात की ये ताकीद कर दी कि हाँ पहुंच गया है। मैं अब आपके सामने श्री वेद प्रकाश जी से अनुरोध करूंगा जो इस वक्त बड़ी तीव्र गति से अपने उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं कि वो अपने अनुभवों को कुछ संगत के सामने रख सके। क्षमा करना, बिजली चली गई है, इस वजह से कुछ थोड़ी सी थोड़ा कष्ट हो रहा है। हम बैटरी से काम चला आगे चलो। ओम ब्रह्म सत्यम। गुरु रूप साध संगत जियो, सर्वप्रथम सर्वदेव महात्मा मंगत राम जी के चरणों में नमन करता हूँ, जिनकी कृपा दृष्टि से जिनकी भक्ति ने, जिनकी जीवन ने आज हमें यहाँ एकत्र होने का अवसर प्रदान किया। दूसरा प्रणाम संत सीताराम जी को जो मेरे गुरु जी हैं प्रदान करता हूँ उनके चरणों में, जिनकी अथक मेहनत से गांव-गांव, देश के शहर में जाकर ऐसे भक्तों जो तड़प रहे थे, जिनको कोई मार्ग नहीं मिल रहा था, आज बहुत से ये भक्त सर्वदेव महात्मा मंगत राम जी की वाणी का अमृत पान करके सुख प्राप्त करके यहाँ उपस्थित हैं। तीसरा प्रणाम मैं मातृशक्ति को करता हूँ, जिसने समय समय पर देश को ऐसे वीर, ऐसे सुपुत्र, ऐसे भक्त, ऐसे अवतार प्रदान किए जिनको हम भगवान राम के नाम से जानते हैं, भगवान कृष्ण के नाम से जानते हैं, भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं, महावीर जी के नाम से जानते हैं, बाबा नानक के नाम से जानते हैं, तथा अनेकानेक ऐसे नाम हैं जो इस मातृ शक्ति ने ही इस संसार को दिए हैं। सर्वदेव महात्मा मंगत राम जी ने गारंटी दी, बार बार करूं वंदना सतगुरु चरण माहे, मंगत सतगुरु भेंट से ढेर गर
नहीं आई। फिर गर्भ में आने की आवश्यकता नहीं। सदगुरुदेव महात्मा मंगल राम जी फरमाते हैं, यदि ये जीव अपने जीवन काल में अपने जीवन को आहुति में डाल दे, उसकी प्राप्ति में, जिसके लिए वो संसार में आया था, अवश्यमेव हमारे सभी ग्रंथ शास्त्र इस बात के साक्षी हैं। ये जीव जब गर्भ में होता है तो 9 महीने ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे इस काल कोठरी से बाहर निकाल दे, मैं तुम्हारा नाम जपूंगा। मैं एक बार फिर ये बूंद जो समुद्र से बिछड़ी थी उसमें मिलूंगा, यानी उस परम तत्व में वो आत्मा जो बिछड़ी थी उसका मिलन होगा। मैं अपने जीवन में आपको प्राप्त करूंगा और आप में ही समा जाऊंगा, जिसका एक बूंद समुद्र में जाके विशाल हो जाती है। एक बूंद का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। ऐसी प्रार्थना के साथ में वो 9 महीने काट कर इस संसार में जब आता है, अवतीत होता है, एक बालक के रूप में, शिशु के रूप में, नवजात के रूप में, यदि उसके चेहरे पर ये देखा जाए, थोड़ा ध्यान दिया जाए, कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रोता है। अंदर ही अंदर आंखें बंद होती हैं उसकी, किंतु उसकी छटा देखने की जो होती है अनेक ही होती, ऐसी होती है, एक विशेष ही छटा होती है। माताएं इस बात को ज्यादा जानती हैं। जो जीव अपने संस्कारों के अनुरूप ऐसे शरीर में आता है, ऐसे कुल में आता है, ऐसे परिवार में आता है, वह अपने संस्कारों को आगे बढ़ाता है। सदगुरुदेव महात्मा मंगल राम जी का यदि हम परिचय देखें तो उनके दादा, उनके पिताश्री, जो उनका त्याग था संसार में रहते हुए, उसका ही फल था। उनके कुल में, गंगोठिया में, जहां बाकी भी परिवार थे, किंतु उसी परिवार में सदगुरुदेव महात्मा मंगल राम जी अवतरित हुए और उन्होंने उस अपनी भक्ति को, जो थोड़ी बहुत ही छूटी हुई थी, बाल अवस्था में ही 13 वर्ष की आयु में आत्म साक्षात्कार किया। जो बाल्यकाल खेलने का था उन्होंने भक्ति में बिताया, जंगल में, बियाबान में जाकर तप किया। अपना खाना बचपन में ही सहपाठियों में बांट दिया, अपने वस्त्र सहपाठियों को उतार दिया करते थे, दे दिया करते थे। और जीवन भर पर्यंत जिन्होंने, हम कह सकते हैं कि मन भर भी भोजन अन्न ग्रहण नहीं किया, हम आज सदगुरुदेव महात्मा मंगल राम जी ऐसे सत्पुरुष, ऐसे युग पुरुष, ऐसे महाराज जी के निर्वाण दिवस पर आज एकत्र हैं। समय को देखते हुए मैं आपको अधिक कष्ट नहीं देना चाहता कि आपको और प्रतीक्षा करें, प्रतीक्षा आपको करनी पड़ी। चंद शब्द महाराज जी के
1, 2, 4 और उसके बाद में कुछ अनुभव आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ने चलाई करूं ध्याना मंगत शब्द अदम का अंतर करूं पहचाना जीवत की आशा तजे पर से अगम पुरदेश मंगत तीखन बाट है निर्मल सुनो संदेश ऐबिद भक्ति धारिये रे अंतर नहीं रेखा मंगत तत् पहचानिया मंगत तत् पहचानिया जल थल पूरन एक प्रभु की कथा विचारिए हृदय मन के हरिये मन के रोग मंगत मनुष्य जन्म ये वड भाग से भयो संयोग वड भाग से भयो संयोग पाप भी भरते गए। ये जीव संसार भर अपने साथ पाप कर्म इकट्ठे करता रहता है। जो शुभ कर्म करता है वह भी उसके साथ में बने रहते हैं, संस्कार के रूप में आगे चल के उसका फल मिलता है। किंतु जो जीव अपने साथ सदकर्म लेकर नहीं जाते वे ऐसे बुरे कर्म लेकर जाते हैं जो आगे के जन्म में 84 लाख योनियों की भटकना पड़ता है। उसे चंद लाइनें हैं। पाप दी भर के गठड़ी ले चलिया बंजारा पाप दी भर के गठड़ी ले चलिया बंजारा गठड़ी विच की बनया भुल गया बेचारा। पाप दी भर के गठड़ी ले चलिया बंजारा गठड़ी विच की बनया भुल गया बेचारा। गठड़ी पाई देख के हैरान हुआ जग सारा। जब मनुष्य पाप कर्म करता है संसार देखता है, कभी कभी दांतों के नीचे उंगली भी दबाता है, किंतु पाप करने वाले को ये मालूम नहीं है कि मैं किसी गांठ काट रहा हूँ। शायद कोई अपनी जेब में अपने बच्चे अपनी बीवी का इलाज कराने के लिए जेब में पैसे रख रहा है, रख के जा रहा है दवाई लेने के लिए, जेब काट लेता है, किसी का गला भी काट देता है। उसे मालूम नहीं है कि मैं पाप कर रहा हूँ। गठड़ी भारी देख के हैरान होया जग सारा। गठड़ी पुजी तोड़ जगों धर्मराज ने पाया पवाड़ा। ये हिसाब किताब वहां होता है। धर्मराज जदों गरजिया ए पारी गठड़ी है तेरी। बंजारा कहंदा कम के बिनती सुनो धर्मराज जी मेरी। गठड़ी विच जो कुछ है, गठड़ी विच जो कुछ है ऐसे सांझिए सामग्री। गठड़ी विच जो कुछ है ऐसे सांझिए सामग्री। क्रिया बाल नाती पोते चिट्ठी लम्मी है सगरी। पाप कर रहा है,
वो बोलता नहीं, मैं तो बच्चों के लिए कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, ये तो मेरी ड्यूटी है। उसे मालूम नहीं तो वो क्या कर रहा है। बच्चों से पूछता है कि क्या आप साथ दोगे इसके भोग में? कोई भोगने वाला नहीं है, वो पाप कर्म का दुख से नहीं भोगना पड़ेगा। धर्मराज जो तुम कर दिया है, पारी गठड़ी है तेरी, बंजारा कहता कम के गिनती सुनो जरा मेरी। गठड़ी विच जो कुछ है सांझी सामग्री, क्रिया बाल नाती पोते चिट्ठी लम्बी है सगरी। धर्मराज की पुस्तक खुल गई, धर्मराज की पुस्तक खुल गई, दरबार लग गया है जग, पाप अगे वध गए पीछे रह गई पुन भी हद। धर्मराज की पुस्तक खुल गई, दरबार लग गया है जग, पाप अगे वध गए पीछे रह गई पुन भी हद। पुण्य ठिकाना रह गया, पुण्य ठिकाना रह गया, उच्चा हो गया पाप दा सद। बंजारा 84 लाख हवाले, सजा कट होवे प्रकाश नवद। चल भर सजा कम नहीं होती। तो ये बंजारा मेरे जैसा वहां से 84 लाख योनियों की सजा प्राप्त करके चलता है इस संसार से। आइए हम सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी के चरणों में नमन करके ऐसी प्रार्थना करें नाम को जो भी प्रेमी ये दैसा कर्मा पुत पत पर लाए देखा धर्म, एक पलक में नाश को पाई, क्या मुड़े नारे चतुराई। उठ के नाम गोविंद का जाप, साध जना की नीति था। महाराज की वाणी का कोई विश्वास नहीं, इसी में ही आपको विश्वास